चले भैया खेत की तरफ रोटी बहुत भी है, भूख लगेगी तो वहीं पर खाऊंगा। अरे तुम खा लेना। घबराओ नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछेगा भाई साहब, हाँ, इसमें क्या है? रोटी बंधी हुई है। मैं इनसे कुछ, अगर कोई बात कहूं के बारे में बुरा मत मानना। लिया रोटियां हाथ में जाते हैं किसी लिए रोटियां हाथ में जाते हो किस ओर, और दो रोटी दे दीजिए करो दुहाई। रोटियां चाहिए। रोटियां चाहिए। भाई साहब, ये रोटियां अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, तो आप इधर देखते हो। सुनो सेठ जी, और ये भूखी जो प्यासी जो पागल बेचारी, अरे सेठ जी, ये बुढ़िया भूखी प्यासी है, और तुम रोटियां दूसरी जगह ले जा रहे हो। और अरे भैया, हमारा नाम है दयाराम, और अब इसी जगह पर एक पूर्व में रहते हैं। हम तो लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम करते रहे कि हर मनुष्य का, हर इंसान के काम में आए और गरीबों को रोटियां बांटते हैं। और आज भाई साहब, अरे रोटियों की भरपूर कीमत दूंगा। देखो बेचारे की आंखों से आंसू जारी है। लो भर पेट रोटी इसे तुम खिलाओ। लो भर पेट रोटी इसे तुम खिलाओ। अभी लेके आता सरदार जी, और ठहरिए। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि मुंह मांगे कीमत देंगे ना, अरे हम आज तक लोगों को रोटियां बांटते आए हैं। एक भूखे को रोटी दे तो आपसे हम कीमत ले लें। कहते हैं कि भूखे को खाना अगर भरपेट खिला दिया जाए तो परमात्मा कितना खुश हो जाता है। और इसके अलावा
अगर कोई नंगे बदन है उसको कपड़ा दे दिया जाए तो कितना बड़ा एहसान। भगवान तो मानता है, इंसान माने या न माने। बहुत दयालु है आप। हम पानी लेकर के आते हैं। भाई साहब पानी लेकर के आओ। वीरू, चलो तुम खिलाओ। अम्मा खा ले अम्मा खा ले, खा ले खा ले। खाया नहीं लियो नहीं, खाई नहीं खाई नहीं खाओ। ये तो खाओ खाना लियो तो खाओ। अरे बताओ का खाओ ले, वीरू, रोटी तुम खा रहे हो ये उगल दिया मांग दिया अरे पागल कहीं का, हम खा रहे हो तुम खा रहे हो कौन का वो पागल बेचारी। अरे भैया ये पानी हम ले आए। लो पट्टी फेंक दी जहर में डाल रहे हो अम्मा मर गए नहीं, ऐसा नहीं, अरे काफी दिनों से इन्हें अन्न जल नहीं मिला है, इसने पानी पी लिया है, इसीलिए पानी लग गया। हाँ पानी लग गया हाँ तो लाग जा बकरी उसको उठाओ उसको जाना अरे जब ज्यादा दिन का कोई भूखा प्यासा होगा तो पानी लग जाएगा। लग जाए टेंशन उसको खड़े करो बस बात करो हे भगवान, खाना पानी देने वाले को सदा सुखी रखे। बोलो अभी तो एक पागल थी और आप तो सारी बातें ठीक ठीक कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? हमको दयाराम कहते हैं। राम जैसा काम आपने किया वैसा तुम्हारा नाम है दयाराम। कितने बड़े दयालु हो। एक मेरा काम कर दो भाई साहब, मैं आपका एहसान अपने जीते जी नहीं भूल पाऊंगा। वो क्या है? अरे वो क्या? आप अपने घर ले जाओ, बूढ़ी माँ को हिफाजत से रखना, भर पेट भोजन देना और अच्छे कपड़े पहनाना, और मैं आज तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और फिर जब आऊंगा कुछ और पैसे देकर जाऊंगा। नहीं भैया, 1 रुपया नहीं चाहिए आपका। और जैसा कि आपने बताया ये हमारी माँ है, आज से ये भी हमारी माँ है। बस बेचारी ने केवल इतना रखना, कहना हमारा भी कि दया दृष्टि बनाए रखना। मैं बहुत सही है ऐसे तो इस राह से कभी नहीं गुजरता था। आज हमारी औलाद की मुलाकात हुई है, बूढ़ी माँ की मुलाकात हुई है, तो मैं 24 घंटे में एक बार इस राह से जरूर गुजरूंगा। आपकी और बूढ़ी माँ की मुलाकात करने के लिए आऊंगा। और मेरे आने से पहले कोई आवश्यकता पड़ती है तो चंबल घाटी चले आना, ले जाओ। जरूर। लगता है बेचारी के परिवार वाले कैसे हैं, जो इस हालात में जवानी भर इनके हाथों की बनी रोटियां खाई और इनकी मेहनत का सब कुछ खाया पिया, और आज इस हालात में इस चौथे पल में क्या हालात बना रखा है। मैं मदद करूंगा, मैं समझूंगा, मेरी ही मां है। भाई साहब बहुत परेशान है, अब रोने नहीं देना। ठीक है, ऐसा ही होगा। माँ मेरे घर चलो ना। ठीक है। जय माँ भगवती जाओ। आहस आहस क्या
मेरी माँ समझ न पाए कि मेरा ही बेटा है। माँ की ममता मैं भटक जाता हूँ ढंग से। मेरे दुश्मन अपना कहर फैलाते ही रहते, इसलिए अपने राज को मैंने माँ के सामने नहीं खोला। ये मेरी ही माँ है, जो मेरी ही माँ है, जो मेरी ही माँ है। बंदूक ला लो अपनी। भंवर सिंह, अरे साले तूने मेरी माँ को पागल कर दिया। जो राजमहलों की राजरानी कहलाती थी, आज झूठे पत्रों में भोजन करती है, पागलों जैसी बात करती है। वो दिन करीब आने को है, अरे वो दिन करीब आने को है। भंवर सिंह तेरे पास आता, चलो चलो। हेलो, और इधर डिप्टी जनरल क्या सोच रहा है सीने आप लोगों के सामने? करवतिया ले ले राजा जी, जंघिया गिरी, करवतिया ले ले राजा जी। क्या बताओ यार, उर्मिला भी हासिल नहीं हुई, पिटाई भी होगी, बदनाम भी हो गया। अब जाऊंगा और जमींदार के कलेजे में एक औलाद पैदा कर दूंगा। याद रखना उर्मिला, तेरा बाप हमारा परम मित्र है। चाल फैला के अगर तेरे साथ शादी रचा के तुझे अगर घर से बेघर नहीं कर दिया तो हमारा नाम दुख नहीं है। इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, लेकिन बदनाम हो गया यार। मुक्त हुए बदनाम है, मुक्त हुए बदनाम, किसी से हाय मेरा नाज है। मुक्त हुए बदनाम। इतना समय हो गया है, परंतु हमारी बेटी उर्मिला अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई है। बैठ कर इंतजार करता हूँ, हो सकता आती हो। आपका आगमन कैसे हो गया है? कुछ कहने के लिए आया हूँ ठाकुर साहब। हमसे जी आए तो हमारे प्राण मित्र हो, क्या कहने के लिए आए हो यहाँ पर? आपकी बेटी जो है सुनो उर्मिला, आपकी बेटी जो है सुनो उर्मिला, आपके दिल में दाग लगाया सुनो। आपका खौफ कुछ भी ना खाती है, आपका खौफ कुछ ना खाती है। एक अनजान से दिल लगाया ठाकुर साहब, क्या आपकी बेटी उर्मिला ने
आपके कुल में दाम लगा दिया। ऐसा क्या क्या हो एक अनजान लड़के से उसने दिल लगा दिया। यह सत्य है। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारी बेटी उल्टा ऐसा कर सकती है? बेशक। अगरचे उसने ऐसा किया है तो हमारी बात को सुनो। बोलो। और घर घर पे ताई और नन्ही बुलबुला, घर सगाई करो, आप सेनापति और बन के रहिए यहाँ, दरबारी तो उसकी जैसा कि आप कह रहे हैं बेटे बेटे उर्मिला की शादी हम तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हारे साथ में मैं करूंगा। अगर से गलत पेश आई, अगर से कहीं तुम्हारी बात झूठी निकल गई तो डिप्टी साहब अच्छी तरीके से जान लो, हमसे बुरा इंसान तुमको अभी तक मिला नहीं होगा। कहीं आपका मित्र कभी आपसे कोई झूठी खबर सुना सकता है? विश्वास नहीं है तो अभी वो आ रही होगी। हाँ ठीक है, जब मैं तुम यहीं पर ठहरो, अगर से आ रही होगी तो मैं उससे सब कुछ मालूम। बेशक। पिताजी, ये आपका दोस्त का लेटर है। दोस्त का लेटर? जी पिताजी। जाओ, इसमें लिखा क्या है? डिप्टी साहब देखो मैं क्या लिखा है। इस लेटर को पढ़ने में तिमुरा चश्मा जरा घर पे करवा, इसे पढ़ के सुना क्या लिखा है। देख लेने पर क्या लिखा को पढ़ा। को पढ़ा अकेले बता रहे हैं लिखो, इसमें देखो क्या लिखा है, और तुम चौदह बता रहे हो को लिखा को पढ़ा। सेनापति भंवर सिंह नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ऐसा तो नहीं कि हमारे ससुराल का होगा। कोई जगह चढ़ा दृश्य हो। हाँ हो सकता। आगे का समाचार है, जिसके पिता का खून किया था वो अपने हाथ में बंदूक उठा चुका है। अरे साले भंवर सिंह, उल्लू को बैठे क्या पक रहा था रे? लिखा है क्या लिखा है? अरे साले भंवर सिंह, याद रखना जब कभी लौट कर आऊंगा तो खून का बदला खून होगा। पत्र पाने वाला जमींदार भंवर सिंह, पत्र देने वाला उधम सिंह, पुत्र जमींदार विजय सिंह। उल्लू की पट्टी क्या बता रही थी? ये दोस्त का हमें लेटर है या कि हमें दुश्मन का लेटर है? इस खत को लेकर यहाँ पर तू आई है? अरे हराम जादू, तुझको मालूम होना चाहिए ऐसे खासे सख्त रफत करता है सेनापति भंवर सिंह। और तू बता रही थी ये हमारे दोस्त का लेटर है, लेकिन क्या पिताजी, करवा? हमारा हंटर लाओ। और ये उल्लू की पट्टी खत तो कहाँ पा गई? और दोनों बूढ़े जिंदा मेरे और तुझे लगा दिया कुल में मेरे। अरे बाप ये हमारे दोस्त का लेटर नहीं बल्कि हमारे दुश्मन का लेटर है। लेकिन बाबूजी, ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे हैं? और बाबूजी क्या कह रहे हैं? और अपने मुख से आज और कौन पता मुझसे हुई बतलाओ। हराम जाती, हमने दुश्मन का लेटर लेकर आई है, ऊपर से पूछती है क्या खता हो गई है। अरे सुनो, अब इस
तूने हमारी जड़ से नाक कटवा डाला है और उस पर बता देते हैं अरे नाक जड़ से काट दी। अरे खुद किया तूने वाह वाह, अरे कर दिया मुशाहरा और हो गई इज्जत तबाह। 7 पुस्तक तल तलक अनाथ धोया जाएगा। अरे बेहया आए बेशरम तेरा नाम रोया। तूने हमारी मोछों की तरफ नहीं देखा और तुझको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। हरामजादी पिताजी भलाई इसमें है कि डिप्टी साहब के साथ में अपनी शादी कर ले। आज से तू ना पढ़ाने जाएगी और ना ही तो कुछ करेगी। चल डिप्टी साहब के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जा। पिताजी क्या है? पिताजी जरा बात मेरी सुनो। पिताजी शादी करो, निज ही निज है निज ही। चेतावनी कहाँ जाते हो? लमडल नाथ भी दे देगी कितना स्वाद है। अरे बात तो तुम्हें अभी बताओ तो मीट है। और नीच बता रहा है ये अभी अंगूर स्वाद तो है। साले उल्लू के पट्टे वो बता रही है नीच है, कुल का नीच है और तुम चटाऊ की लंबाई चौड़े बात पर है। हाँ साला उल्लू साला फिर है। अरे साले रामचंद्र, तुझको मालूम होना चाहिए ये हमारी बेटी है और हमारी नाक जड़ से कटवा दिया। अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? चिंता करो कम ना करो। हवा बाबा पर है मिलब। अच्छा यहाँ 100 बजे मिल जाए। हाँ। उनका ले जा बड्डेपुर प्लास्टिक नाक लगवा बनवा तुमने लगवा देंगे। प्लास्टिक नाक? अरे चटाऊ होश मार जाओ नहीं तो तुम्हारी बोची बोची काट कर साले फेंक दूंगा। साले हमारी नाक कट गई और तुम चटाऊ बता रहे हो साले नाक कट गई झट से साले प्लास्टिक की नाक काट करेगी। साले उल्लू के पट्टे साले का दिमाग खराब हो गया है। और उड़ गया इधर आ। तू डिप्टी साहब के साथ में शादी नहीं करेगी? कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करेगी? कभी नहीं चाहे कि इसके साथ शादी करने के बाद क्या मैं करूं? फिर रिश्ता ही इसके मुंह लग पर थूक भी नहीं। जरा इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो कितना खूबसूरत नौजवान है। ऐसा तुमको दुल्हा मिलेगा? शक्ल देखो लमड़ा कितना बढ़िया है, कितना खूब चूतर है। तुमको खूबसूरत नहीं कहना है, चलो बता रहे खूब जूता है। साला उल्लू का पट्टा इधर आओ। देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अगर जो डिप्टी साहब के साथ में शादी कर लो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। नहीं, अच्छा कभी नहीं होगा। मैं इस कमेले के साथ कभी शादी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा कमेले के साथ में तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ये फैसला है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे लिए फैसला क्या है? अगर जो तुम डिप्टी साहब के साथ में शादी नहीं करेगी तो तेरा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे घर से मेरे निकल जाओ। और भलाई तेरी आना फिर लौट कर
दशरथ राघव राजा राम कथा न कामय सीता राम। डिप्टी साहब कुंवारा रह गया, डिप्टी साहब तमोयो बनारा हुई गया। क्यों रे हरामी साले, हम देखो डिप्टी तो साहब बेइज्जती का नहीं मालूम पड़ गया। ठाकुर जी तुम कुमारे नहीं रहोगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी लौड़ियां हमसे बोल कर गई है जी जब महिलाओं कराऊंगा तो खून का बदला खून होगा। आज हजारों मर गए हमारी जान लेने के लिए और ये साली क्या हमसे बता चुका है जी। लेकिन तुम्हारे लिए एक काम है। कौन सा? आज से तुम अपनी ड्यूटी का इस्तीफा लगा दो जी और हमारे सेनापति बनकर हमारी हवेली में रहो। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं कहूँ वो तुम करते जाओ। उर्मिला के साथ में शादी तुम्हारी मैं कराऊंगा। ये ठीक है, ये हो जाए। चलो अपना लिबास सेट कर दो, हमारा सेनापति बनकर हमारी हवेली में काम करोगे। आओ अभी तक जो उर्मिला को खत दिया था उसका जवाब कोई नहीं मिला है। लेकिन सरदार जी, क्या हुआ? हम जब से उर्मिला को देखे तब से हमारे साथ दिमाग टप चल रहा। क्या ट्रैक्टर तुम्हारे दिल में चलता है? हाँ, जाना जीव का कहा करते क्या हैं? कहता है? जब याद आए बहुत याद आए, जब याद आए बहुत याद आए। उर्मिला, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? बाबूजी, अरे पापी हत्या, अरे बापू ने मारा मुझे, पापी हत्या। पापी हत्या, अरे बापू ने मारा मुझे, मार करके घर से निकाला मुझे। माँ मैं क्या करूं किसी जुबान से पिया, मैं बया क्या करूं किसी जुबान से पिया, देख टहलाई आंसू की धारा पिया। क्या कहा तुमने? चुप रहो, सुनो नहीं। चुप रहो, सुनो नहीं दोस्तों, अलग लोगों को जैसे तेरे रग रग से खून निकलता है, अरे खून का बदला खून होगा। बाबूजी, अरे हो गई मेरे घर से निकासी पिया, हो गई हो गई मेरी घर से निकासी पिया,
बाबूजी, पिताजी ने मार कर घर से निकाल दिया है। ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊँ? मार कर निकाल दिया और कष्ट सहकर चुका दिल के दरमियान में। कष्ट ये कर चुका और दिल के दरमियान में और उसकी हस्ती मिटा दूंगा। और से तुम हो चलते साथ में छोड़ के जाते रहो तुम। हमसे सुन, जैसा मैंने फैसला किया उचित या अनुचित और नहीं तेरी कार सुनार, नहीं तेरी कार सुनार। नहीं तेरी कार सरदार जी, अभी घेर लो चल के उसको ये सरदार जी। सरदार जी, सब देरी लगाने की देर नहीं है। हाँ, उसके घर पे चलो। ये उर्मिला इस भेष में हाथों के साथ रहेगी तो उचित नहीं होगा। इसको अपने ही भेष में बना दो और ये जनाना श्रृंगार जो है ये उतार कर यहीं पर छोड़ दो। हाँ ठीक है, ठीक है सरदार जी। जो आज्ञा माँ। और मेरा सिंबल आदि बात दो। और कष्ट तो मैंने किया है, लेकिन इस बात की तुम भी शपथ लो माँ भवानी को साक्षी करके कि पहली गोली भंवर सिंह के सीने पर तुम्हारी होगी। बाबूजी, आज मैं कसम खाकर कहती हूँ जय माँ भगवती। कि पहली गोली पिताजी के सीने पर मैं मारूंगी। शाबाश सुरमिया, तुमसे यही उम्मीद थी। चलो ठीक है। ये चूड़िया निकाल कर यहीं पर डाल दो ताकि कोई गरीब इंसान पाएगा तो उसका खर्च चल जाएगा। क्यों बेरू? ठीक है बाबूजी। जय मला जय हरदम। और बेरू उर्मिला को अड्डे पर ले चल करके मर्दाने भेष में बना दो। ठीक है बाबूजी, चलिए। जाओ। अरे भैया दयाराम, कहाँ रहे हो तुम? लड्डू दयाराम, जरा खैरियत बताओ। है चलो नहर में पानी आ गया है। अच्छा ना हो को ना हुआ बाबा के आदमी अपने जो है कुलवा में पानी छाड़ दो, अपन खेत भर जाए, लहसुन सब बुला दिए। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही। अच्छा खेत की जाता है। हाँ लहसुन जाए। ये तो सोने के कंगन मालूम होते हैं। यार प्लास्टिक है। अरे प्लास्टिक है यार, सोना ना है भैया। सोना और चीज है, प्लास्टिक और चीज है यार। मिला आज मुझको खुशी का खुशी का खजाना बड़े भाग से बंद हुआ
चलो आओ। भाई अम्मा दिया है रोटी हमारे तुम्हें फाजिल फाजिल बना दिया है। चलो अम्मा दिल चला जाए। हाँ चलो।